किसी का जिम्मा लिया है, तेरा जिक्र ऊंचा कर दूंगा, तेरा चर्चा बुलंद कर दूंगा, तुझे चर्चित हस्ती बना डालूंगा। तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने सिर्फ नबी का लिया, और वो भी इसलिए लिया है क्योंकि जनाबे वाला अल्लाह की मशीयत का एक ही टारगेट है ज़माने में जनाब, और वो मेरे नबी पाक की ज़ाते पाक है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब, इसका इको कम करो, आवाज़ बढ़ो, इको बिल्कुल कम कर दो, आवाज बढ़ा दो, माइक तुम्हारा अच्छा है, सेट सही करो, तवज्जो है आपकी। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब, और बढ़ाओ, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, ए मेरे हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता, सुभान अल्लाह, किसे? सिर्फ नबी को। अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो ये मेरे नबी न ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना जन्नत बनाता, ना दोज़ख बनाता, ना मलक होता, ना फलक होता, न ज़मीन, न ज़मान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निज़ाम। तू है तो सब है, वरना कुछ भी। टारगेट मशीयत का मुस्तफ़ा, और कोई है ही नहीं। तो मैं इसीलिए तो कहता हूं बस दो ही हस्तियां हैं। कितनी हस्तियां हैं? दो। एक वो जिसने संसार की रचना कर दी, और एक वो जिसके लिए संसार की रचना कर दी। बस नाज करो कि अल्लाह ने हमें मदीने वाले का गुलाम बनाया। तुझे ही पैदा करना मकसूद है मेरे हबीब। तो जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खुद फरमाता कुन्तु कन्ज़म मख़फ़िय्यम, मैं एक छुप। तू बार बार इधर से उधर, उधर से इधर क्या कर रहा है? नीचे के बैठ वहां। स्टेज पे तो कोई आदमी नहीं उठता, ना कोई जाता, ना कोई आता। ये 10 मरतबा मैं देख रहा हूँ, कम से कम 3 बार अभी देख लिया मैंने। अबे चला गया तो चला जा, बैठ गया तो बैठ जा। तवज्जो है? पूरे जलसे को डिस्टर्ब करना। ये जुब्बा उब्बा सब पहन के आता मौलाना नहीं है ये, कभी तुम मौलाना समझ रहे हो इसे? तवज्जो है मेरी तरफ? ऐसे ही बैठे रहना पूरी तकरीर में। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, और दो जहां में तुम्हारी लाज रखे। मैं ये कह रहा था जनाबे वाला, अल्लाह फरमाता कुन्तु कन्ज़म मख़फ़िय्यम, में एक छुपा हुआ खजाना था, अकेला था, कोई नहीं जानता था मुझे, मेरा तारुफ किसी को था नहीं। मैंने अल्लाह फरमाता फ़अरदतु अन उअरफ़, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, मैं ज़माने में इंट्रोड्यूस किया जाऊँ, मेरी जान पहचान हो। तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपनी दलील बना के ज़मीन के पर्दे पे उतार दिया, ताकि मेरे महबूब को लोग देखते रहें और ज़माने को मेरी याद आती रहे। जब ये चलें तो ज़माने को मैं याद आ जाऊं, जब ये बोलें तो ज़माने को मैं याद आ जाऊं, जब ये मुस्कुरा दें तो ज़माने को मेरी कुदरत याद आ जाए, जब ये उंगली घुमा दें तो ज़माना ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब मक्का मदीने वाला मोहम्मद ऐसी शान वाला है तो इन्हें भेजने वाला अल्लाह ताला कैसी शान वाला हो। अपना बुरहान बना के, अपनी दलील बना के अपने महबूब को जमीन के पर्दे पे उतारूंगा, सिर्फ तुझे भेजूंगा। मगर ये मेरे महबूब ऐसे थोड़ी भेजूंगा तुझे, तेरे लिए बड़ा एहतमाम करूंगा, बहुत हाई अरेंजमेंट करूंगा तेरे लिए, बहुत हाई अरेंजमेंट होगा तेरे लिए। जमीनों के बिछोने बिछाऊंगा, आसमानों के शामियाने लगाऊंगा, दुनिया सजाऊंगा, संसार को डेकोरेटेड कर दूंगा, फिर भी नहीं भेजूंगा। फिर तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा ऐलान कराऊंगा, तेरी घोषणाएं कराऊंगा, तेरी उद्घोषणाएं होंगी, तेरे अनाउंसमेंट होंगे, गली गलियारे तेरे ऐलान होंगे। हाई अरेंजमेंट। तुमने छोटा सा इंतजाम किया है, फिर भी देवबंदी पसीना पसीना। हाय 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 चिल्लाता है, पेटों में दर्द होते हैं, आंतों में। खुश रहो मेरे लालो, खुश रहो, खुश रहो मेरे बच्चों, माशाअल्लाह। ये जज्बा अभी तक बना हुआ है, ये जज्बा अभी तक है, अच्छी बात है।
ये आपकी अच्छी तहजीब की निशानी है। छोटा सा एहतमाम है तो पसीना पसीना हुआ पड़ा है। काय को इतना बड़ा किया, क्यों किया, इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फायदा जलसे का, क्या फायदा जलसे का। आज मैं बताऊंगा फायदा क्या है। खुश रहो, तवज्जो है। तो जनाबे वाला अल्लाह तबारक बताना, चूंकि टारगेट वही है, इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले उन्हीं के नूर को पैदा कर दिया, उन्हीं के नूर को पैदा कर दिया। और जनाबे वाला उनका नूर पैदा करके अब कहाँ रखा, बताओ व्हाट हैपेंड देन, हुआ क्या, कहाँ रखा, मुझे बताओ तो सही, कहाँ रखा। ज़मीन है नहीं, आसमान है नहीं, जनाबे वाला फलक है नहीं, और जनाब वाला पहाड़ है नहीं, रखा कहाँ बताओ ना। जन्नत है, रखा कहाँ। तो इन उलमा से पूछो। अल्लाह ने नूर नबी पैदा कर दिया, सबसे पहले पैदा हुए जनाबे वाला ज़मीन से पहले, ज़मान से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, जहान से पहले, और तुम्हारे तालापुर से पहले, गालबपुर से पहले, रामपुर से पहले, आरामपुर से पहले, जनाब वाला बरेली से पहले, दिल्ली से पहले, कलकत्ता मद्रास से पहले, तुमसे पहले, मुझसे पहले, सुभान अल्लाह, सारे जगत से पहले, सारे सबसे पहले नबी का नूर रखा कहाँ, लिखा है अल्लाह ताला ने वो नूर पैदा कर दिया और अपने कुर्बे खास में रख लिया। तुम उर्दू वाले लोग हो, समझते हो कुर्बे खास किसे कहते हैं, इसकी मीनिंग मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इसका तर्जमा कर दूं, मगर इसे समझाने के लिए एक दूसरा लफ्ज दे दूंगा, एक ताबीर बता दूंगा। समझ में तो आ रही है। अरे देखो 50 मिनट होते ही कितने ऐसे निकल जाएंगे, चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा, और 50 मिनट के बाद तुम और कहोगे मुझसे और बोलो हनफी साहब, तो फिर मैं बोलूंगा नहीं। इसलिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी के साथ हुजूर की बातों को सुन लो। अगर मैं अमेरिका अफ्रीका की शुरू कर दूं तो चले जाना, हुजूर की बातें करता रहूं तो बैठे रहना। मुस्तफ़ा जान रहमत का नूर अपने कुर्ब खास में रख लिया। अब जनाबे वाला मुझे बताओ कुर्ब खास क्या होता है, मैं बता नहीं सकता। कुर्ब खास, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कुर्ब खास, व्हाट द मीनिंग ऑफ कुर्ब खास, मैं बता नहीं सकता। जनाबे वाला मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इतना बोल्ड नहीं हूँ, तो फिर कैसे समझाऊं। एक लफ्ज़ बताए देता हूँ आपको, और वो भी एक ऐसा लफ्ज़ जो तुम्हें इस माना के करीब कर देगा। मैं कुर्ब खास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया अपने। फिर क्या हुआ, तो मुझे देख मैं तुझे देखूं, तुम मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, देखता रहूं तुम मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 1000 साल 2000 साल 10,000 साल बिलियन साल बिलियनों साल चलता रहा सिलसिला। आई कैंट काउंट, में गिन नहीं सकता, तुम शुमार नहीं कर सकते, और दुनिया का कोई शख्स नहीं है जो ये बता दे कि इतने साल ये सिलसिला रहा। इसीलिए इमरान हनफी 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके, चौड़ा सीना करके पूरी दुनिया में कहता फिरता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र अगर किसी की है तो मेरे मुस्तफा की है। सबसे ज्यादा उम्र वाला ना नबी से पहले कोई पैदा हुआ ना नबी के बाद। हजरत नूह की उम्र 950 साल कुरान शरीफ के 20वें पारे ने बयान कर दी, मगर नबी की उम्र देवबंदी कह रहा 63 साल 63 साल 63 साल 63 साल 63 साल। अबे जाहिरी है वो 63 साल, तुझे पता भी है कुछ, जाहिरी है 63 साल, मगर उम्र कितनी है अंदाजा लगा। एक दिन हजरत जिब्राइल अमीन से खुद नबी ने, थोड़ी सी बढ़ा दो, हजरत जिब्राइल अमीन से खुद नबी ने पूछा था, एक जगह बढ़ा दो उसे सेट कर दो, बार बार कहने की जरूरत पेश नहीं है। अब जानते हो मैं तकरीर करने का अंदाज यही है, और मुझे तकरीरें करते करते 23 साल 24वां साल चल रहा है ये, तो मेरी कभी ये आदत नहीं रही कि मैं माइक को मुंह पे लगा लूं, क्योंकि मैं माइक को अगर मुंह पे लगाता
तो 5 से 10 साल में निबट जाता। समझ रहे हैं? और ये बेवकूफ हैं लगाने वाले, ये जो मुंह में रख ले रहे, कुछ तो ऐसा कोशिश करते हैं कि हलक में ही रख लूं। कुछ तो ऐसी कोशिश करते हैं कि ये अगर इतना मोटा ना होता तो हलक में ही उतार लेते। अरे ज्यादा दिन अगर लोगों के दरमियान कुछ पढ़ना पढ़ाना है तो इस माइक से थोड़ा दूर रहो, बहुत दिनों तक जियोगे, फेफड़े काम करेंगे, बहुत हाई पावर मैग्नेट होता है। आगे बढ़ता हूं तो बहुत अच्छा है माइक तुम्हारा, खुश रहो तुम, आबाद रहो। बस एक जगह थोड़ा सा करके और सेट करके ऐसे ही रख दो, ऊंचा नीचा मत करो। तुम्हें अल्लाह तरक्कियां दे और इन जलसों में माइक और ये पूरा का पूरा सिस्टम लगाने का अल्लाह तुम्हें सिलाता फरमाए। तवज्जो है तुम्हारी? लाखों साल, मिलियनों बिलियनों साल ये सिलसिला चलता रहा। क्या उम्र है? एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत जिब्राइल अमीन से ही पूछा था, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, मगर हे मेरे महबूब, अर्श के नीचे मुझे एक सितारा दिखाई देता था 70,000 साल के बाद, वो एक बार दिखाई देता था, और आका मैंने उसे मुसलसल 72,000 साल तक देखा। कैलकुलेटर निकालो, आउट ऑफ रेंज लिख डालेंगे, आखिरी सांस ले लेंगे जनाब वाला, लोग गुल हो जाएगा पूरा का पूरा कैलकुलेटर। हिसाब लगाओ, 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था वो सितारा, और 72,000 साल तक मैंने देखा है। मल्टीप्लाई करो, हिसाब नहीं लगा पाओगे। 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, 72,000 साल तक कंटिन्यू देखा है। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल वो सितारा जानते हो कौन था? बहुत एडवांस है माशाल्लाह, मालूमात है। अरे जानते हो जिब्राइल वो सितारा कौन था? इरशाद फरमाया कौन था? तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जाने, आप जाने। तो मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराए। अरे शान है लोगों उनकी मुस्कुराहट की। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। और जोर से, और जोर से, क्या जज्बा है! जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा के मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मुस्कुरा के मेरे नबी बोले, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ओ जिब्राइल, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही तो था। वो सच्चा पैगंबर, इतना सच्चा है हमारा पैगंबर, ऐसा सच्चा है पैगंबर क्या वो तालापुर वालों, तुम तो ठहरे नबी के गुलाम, नबी के दुश्मनों को भी इकरार है। क्या अब्दुल्ला के बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला? जोर से, जोर से। डॉक्टर माइकल हार्ट को पढ़ के देख लो, दी 100 में, गांधी जी को पढ़ के देख लो, जिन्होंने कलमे तक नहीं पढ़े हैं, उनकी जबानों पे मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ के कसीदे मौजूद हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, as he was supremely successful on both level, अबू जहल सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे नबी का, मगर एक दिन काबे के पास कोई शख्स उसे ले जाके बोला, लाख रोका मगर रुक नहीं रहा है, जन सैलाब बढ़ता ही चला जा रहा है, हजारों ट्रिक कर गए, हजारों ट्रिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मोहम्मद का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं हूँ और तू है, तीसरा कोई नहीं। कुरान में लिखा हुआ तफसीर में, मैं हूँ और तू है, तीसरा कोई नहीं है यहाँ। मुझे आज सच्ची बात बता दे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं? ये बता, मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? तो अबू जहल बोला,
किसी से कहेगा तो नहीं? राज राज रखे अपने पेट में रखे तो बोलूं। कुरान की तफसीर में एक आयत करीम अपने पेट में रखे तो बोलूं, राज राज है। ये बता मोहम्मद सच। अरे लाख रोक रहे निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। क्या बात है? ये बता मोहम्मद सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? तो कहता किसी से कहेगा तो नहीं? कहा देख मैं भी दुश्मन तू भी दुश्मन, बोथ आर एनिमी फिर दोनों दुश्मन हैं। यहीं तक रखना बात, पेट में रहे आगे न बढ़े। सच्चाई क्या है? तो कहता है 40 साल हो गए मुझे देखते देखते। 40 साल। आ रहे जा रहे हैं चचा, बैठ जाओ चचा, खुश रहो, आने वालों पर रहमतें बरसें। वाह क्या रिकॉर्ड है यहाँ तो। अभी किस टाइम आने का रिकॉर्ड है? माशाल्लाह वो भैया भी आए, बहुत अच्छा। अरे जब इस टाइम आने का रिकॉर्ड है तो फिर जाने का रिकॉर्ड कब का है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। 3 घंटे, 3 घंटे कितने लोग सुन सकते हैं? जरा हाथ उठा के बता। मैं सब सुनेंगे माशाल्लाह। अरे तकरीर तो अभी होगी, अभी तो तकरीर होगी, अभी तकरीर इंशाल्लाह आप सुनेंगे, अल्लाह की रहमत आएगी, झूमोगे। अरे ओ नबी के गुलामों, अबू जहल जैसा सफाक तरिंदा, जंगली वहशी आवारा, बदमाश, गुंडा, पापी, मां पापी, मुस्तफा जाने रहमत का, अल्लाह का और हमारा दुश्मन। उससे पूछा गया मोहम्मद सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? तो कहता किसी से कहेगा तो नहीं? तो वो कहता है अगर बात कुछ हमारे तुम्हारे एंटी हो तो किसी और से मत कहना, मुझे बता दे। तो कहता है 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल रिकॉर्ड है। मैंने आज तक अब्दुल्ला के बेटे को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। और ये कहानी नहीं है, हकीकत है, रियलिटी है, फैक्ट है। मारते थे, तलवारें चलाते थे, मैदान में आते थे, मुस्तफा का रास्ता रोकते थे, मगर जब ये सवाल आता था कि अपनी अमानतें कहां रखें, सोना और चांदी कहां रखें, तो आपस में कहते थे उतबा के पास मत रख देना, बहुत बड़ा डकारू है। शैबा के पास मत रख देना, बदउनवान है, घोटालेबाज है। तुम्हारे सोने चांदी में बट्टा लग जाएगा, तुम्हारी अमानतों में खयानतें हो जाएंगी। मगर इस पूरे मक्के के अंदर, बल्कि अरब के अंदर एक ही दरबार है जहां अमानतों में बट्टे नहीं लगते। जैसा रखोगे वैसा ही मिल जाएगा। ये दुश्मनों की बोलियां थी और वो कहते थे ये मोहम्मद का दरबार है जहां अमानतों की सच्चा है, वो अमीन है, वो ऐसा सच्चा है मेरा नबी। वो सच्चा नबी जिब्राइल से कहता है मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही तो था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेखास में रख लिया जनाब वाला, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे। अभी भेजूंगा नहीं, अभी तुझे भेजूंगा नहीं, तुझे भेजने के लिए बहुत हाई अरेंजमेंट करूंगा, बड़ा एहतमाम करूंगा। अल्लाह ने मिलियनों साल रखा। अब अरेंजमेंट देखो, जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान। तुम्हारे घर में मैं आ गया तो चाय पे ही बीत गई। कोई नया रिश्तेदार आ गया तो चाय के साथ वाय भी है। अरे बोलो, अखरोट रख रखा, बादाम रख रखा, चिलगोजा, पिस्ता, इधर खरबूजा, इधर तरबूज, इधर सेब, इधर अनार, इधर पपीता, इधर अपीता। जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान। और मौलाना इमरान हनफी आ गए तो चाय पे ही बीत गई कि हजरत चाय पी लो। मैं बात अपनी नहीं कर रहा हूं, मैं मेहमानों का डिफरेंस दिखा रहा हूं। और एक मेहमान ऐसा भी होता है, खबर मिली हाजी जी कल ठीक 5 बजे मेरा काफिला रामपुर से गुजरेगा, ठीक 5:10 तुम्हारे दरवाजे पे।
तुम अपने पूरे घर में लग गए, सब दरवाजे साफ करो, गमले साफ करो, धूल हटाओ, पूरे घर को सजाओ, डेकोरेटेड करो, नए गमले लेके आओ, पूरे घर को डेकोरेटेड कर दो, चारों तरफ लाइटिंग लगा दो, बहुत बड़ी हस्ती आ रही है, बहुत बड़ी हस्ती आ रही है, तो तुम ये कहोगे। और पूरा घर सज रहा है, पूरे घर के गमले साफ हो रहे हैं और दीवारें जनाबे वाला बाकायदा रीपेंट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है क्योंकि मेहमान बहुत हाई पावर आने वाला है। हजरत जैसा मेहमान होता है वैसे ही सम्मान होता है। और इस बीच में अगर मेहमान कोई नेता हो तो फिर ठिकाने ही क्या, तो फिर तो पूछो मत, आधा किलोमीटर तक चूना भी बिखरवाएंगे, इधर भी चूना इधर भी चूना, ताकि पूरे गांव पूरे इलाके को पता लग जाए कि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। जैसा मेहमान वैसा ही सम्मान। मेरा मुस्तफा है, मशीयत का अकेला टारगेट है, उसी को भेजना है, जैसा वो है वैसा ही एहतमाम है। अल्लाह ने फरमाया तुझे भेजूंगा मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, पहले जमीनों का बिछोना और आसमानों का शामियाना लगा लूं। अल्लाह को रंदे बसूले की जरूरत नहीं है, अल्लाह को खैरात मशीनों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को जनाबे वाला किसी मशीन की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो इतना कह देता हो जा, बन जा, वो चीज बन जाती है। इतनी बड़ी जमीन बना दी मेरे अल्लाह ने, सिर्फ इतना फरमाया। किसके लिए बनाई? बोलो बोलो बोलो। अरे तुम्हारे लिए। मेरा पिलाट मेरा पिलाट मेरा पिलाट मेरा पिलाट मेरा पिलाट मेरा पिलाट मरा फिर रहा वोट में, भोट में के गोट में, रामपुर के भोट में है और मुरादाबाद के गोट में है पिलाट, बिलासपुर में, रामपुर में, मुरादाबाद में मरा फिर रहा पिलाटों के लिए। अरे ओ कलुआ मलुआ किसी का नहीं है, ये पिलाट सारा पिलाट मेरे मुस्तफा का है। ये जमीन कितनी महंगी है। मुरादाबाद में तो कितने मकान ऐसे 1 लाख रुपए गज, 1.5 लाख रुपए गज, 2 लाख रुपए गज, बीघों से गजों पे चली गई, गजों से फिटों पे चली गई, फिटों से इंचों पे आ रही है। एकड़ बिकते थे फिर बीघे बिके, अब इंचों की तरफ आ रही है। कितनी महंगी है ये अनमोल जमीन, न मेरे लिए न तुम्हारे लिए। मेरे रब ने हुक्म दिया जमीन बन जा अपने महबूब के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। इतनी बड़ी जमीन बना दी, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के पर्दे पे गौर तो करो, तुम नाप नहीं सकते कितनी बड़ी जमीन मेरे अल्लाह ने बना दी अपने महबूब के लिए। जमीन हिली तो मेरे रब का अरेंजमेंट देखो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस हिलती हुई जमीन के सीने पर कीलें और जनाबे वाला मैखे बना के पहाड़ों को ठोक दिया। ये हिमालय खड़ा कर दिया, वो एवरेस्ट खड़ा कर दिया, पहाड़ों के सिलसिले खड़े कर दिए। जमीन तो रुक गई मगर जनाबे वाला खुशक थी जमीन, कुछ नहीं था इस जमीन के पर्दे पर। तो मेरे रब ने उन्हीं पहाड़ों की गोदों में से दरियाओं नदियों को निकाल दिया। अल्लाह अकबर, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। नदियां नबी की खातिर, पहाड़ मुस्तफा की खातिर, जमीन मुस्तफा की खातिर, न जाने कितने खजाने छुपा दिए इन जमीनों के पर्दे पर मेरे मुस्तफा की खातिर। ये पेट्रोल का खजाना है, ये डीजल का खजाना है, ये केरोसिन का खजाना है, ये जनाबे वाला सोना है, ये चांदी है, ये सोना है, ये चांदी है, ये पत्थर है, ये मार्बल है, ये फला पत्थर है, ये फला पत्थर है, ये इटालियन है, ये फला इटालियन है। ऐसे ऐसे खजाने खुदा की कसम सोच नहीं सकते। हजरत मोहतरम, ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर पूरी जमीन का बिछौना बिछाया। जमीन हिली तो पहाड़ बना दिए और पहाड़ों के अंदर से मेरे अल्लाह ने नदियों को जारी कर दिया। इन्हीं पहाड़ों से ये जनाबे वाला गंगा बह गई, वो राम गंगा बह गई। देखो ये कोसी बह रही है, वो गोदावरी बह रही है, ये ढेला बह रही है, ये जनाबे वाला गांगन बह रही है। और फिर इन सारी नदियों को एक जगह डालने के लिए मेरे अल्लाह ने दुनिया के पर्दे पे 7 बड़े बड़े समंदर नबी के लिए। नारे तकबीर। पेटों में दर्द होता है तुम्हारे,
कलेजे फटते हैं तुम्हारे, हम जरा सा जलसा करते हैं तो कलेजे फट जाते हैं, पेटों में दर्द हो जाते हैं देवबंदियों के। अरे कुछ भी नहीं है हमारा ये एहतमाम, अल्लाह का एहतमाम देखो, सिर्फ नबी के लिए। और बखुदा सच्चाई है, जब तक नबी है इस जमीन के पर्दे पर, ये जमीन सलामत है। बेशक। जिस दिन नबी ना हुआ यहां, तवज्जो है जी मुकम्मल। तो लोगों को एहसास हो जाएगा, जब जमीन की दरियां लपेट दी जाएंगी और आसमान रूई के गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहक्किक मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो कुछ ना हो, वो जो ना हो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। आगे बढ़ूं, ये बड़े बड़े समंदर बना दिए जनाब, माशाअल्लाह। खुश रहो मेरे लालो, खुश रहो। हाँ, पूरे जलसे का कफ्फारा इनसे ही अदा करवाओगे क्या? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तो ये अपनी पड़ी है, टाइम कम है मेरे लाल, तवज्जो है, वक्त नहीं है ज्यादा। मैंने सुना था 12 बजे तक का आखिरी वक्त है यहाँ, मगर फिर भी हम थोड़ा सा क्रॉस कर रहे हैं, और सब इनकी मर्जी पे पूछ के, इसलिए नारे लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक नारा 45 मिनट के बाद लगना चाहिए। मैं नारों का इतना हर वक्त नारे ही नारे, और इस नारों का इम्पोर्टेंस खत्म कर दिया गया। हमारे स्टेजों पे पहले हम देखते थे अपने बचपनों में, तो जब बड़े बड़े आलिम आते थे तभी एक नारा लगता था, और अब तो घास खुदेरा आ रहा है स्टेज पे तो उसका भी नारा लग रहा। नारे तकबीर के, नारे रिसालत के, घास खुदेरे साहब के जिंदाबाद, हर एक का नारा, हर एक का नारा। अरे एक बड़ा आलिम आ जाए स्टेज पे, नारा लग जाए। जिसको देखो, ये हमारे मदरसे का अभी एक छोटा सा बच्चा पढ़ेगा तो इसका भी नारा लग रहा, उसका भी नारा, नारे की हैसियत ही खो दी। आगे बढ़ो, 45 मिनट खामोश रहे, फिर नारा लगा। तवज्जो की जरूरत है। अर्ज करना चाहता हूं, सिर्फ नबी के लिए तालापुर वालों जमीन हिली, पहाड़ बना दिए, पहाड़ों से नदियों को निकाल दिया, नदियों को गिराने के लिए 7 समंदर, ये अरब महासागर, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फलां सी है, ये फलां सी है, ये फलां ओशियन है। अल्लाह ने 7 समंदर बना दिए जनाबे वाला। जब पानी आया ज़मीन के पर्दे पे तो हरियाली फैल गई, घास हो गई, ताजगी आ गई, सरसब्जी शादाबी छा गई, फूल खिलने लगे, गुंजे खिलने लगे, गुंजे चटकने लगे, कलियां खिलने लगी, हवाएं चलने लगी। जब हवाओं को अल्लाह ने पैदा कर दिया तो हवाओं को बागपन दे दिया, नागन जैसी चाल चलती हुई पुरवाई चलने लगी, पछादिया चल रहा है, जनूबी चल रही है, शिमाली चल रही है, और जनाबे वाला खुशबुएं बिखर गई पूरी ज़मीन पर। रब की मशीयत ने पुकारा, अभी नहीं भेजूंगा, आसमानों का शामियाना बनाऊंगा। अल्लाह ने एक हुक्म दिया, आसमान बना दिया। ऐसा आसमान बनाया, तुम जानते हो कैसा आसमान है, देखते हो कितना तना हुआ आसमान है, पूरी दुनिया को घेरे हुए आसमान, सारी जमीन को ढके हुए आसमान, मगर करोड़ों साल हो गए आसमान बने हुए, आज तक, अरे आज तक मैं फिर भी बच्चा ठहरा। मेरी भी उम्र काफी आ गई, मगर फिर भी तुम्हारे सामने बच्चा हूं। मेरे चच्चा बैठे हैं, मेरे ताऊ बैठे हैं, इनसे पूछ के देखो कि क्या तुमने कभी कहीं सुना कि आसमान का टुकड़ा गिर गया? तालापुर में कभी आसमान गिरा? गालबपुर में, रामपुर में? अरे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, अमेरिका, अफ्रीका, कहीं से कोई घटना, कोई रिपोर्ट ऐसी आई क्या आसमान का टुकड़ा गिर गया? बगैर पिलर के खड़ा है, पूरे आसमान पे एक खंबा नहीं है। क्या शान वाला अल्लाह! अगर पूरी दुनिया इसी बात पे गौर कर ले तो सारी दुनिया अल्लाह का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी।
कि दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे हो गए एक छोटा सा लेंटर नहीं डाल सकते। ये जरा सी शमियानियां लगाई है, ये देखो ना, 1 2 3 4 दुनिया 8 4 12 4 चौक 16 4 5 20 खंबे, और वो भी जरा सा शामियाना, वो भी कपड़े का, रोक ना सका पूरा गांव। मगर शाम देखो, वो गैसों का मजमुआ, वो आसमान। मेरे अल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया बन जा, बन गया, ऐसा बना तना खड़ा है। अल्लाह फरमाता अंतुम औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अंतुम अशद्दु खल्कन मिस समाओ बना रफा समका फसवाहा। मेरा अल्लाह एक जगह फरमाता औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुल्लज़ी रफा समावाति बिगैर अमदिन तरौना। अरे देखते नहीं हो क्या शान वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर खंबे के बना डाला, बगैर सुतून के बना डाला। खुदा की कसम, नहीं गौर करते हो तुम? आज तक झुका नहीं, आज तक गिरा नहीं। ये आसमान है, एक आसमान नहीं 7 आसमान बना है। अंधेरा है पूरे आसमान पे, डार्कनेस, सब डार्कनेस। मगर मेहमान बड़ा स्वाभिमान वाला है, मेहमान बड़ा वकार वाला है, वो टारगेट है, वो हाई पावर है। इसीलिए मेरे रब ने जनाबे वाला इन अंधेरे आसमानों में 2 हैवी लाइटें बनाई। तुमने तो ये छोटी छोटी लाइटें लगा ली, मगर देवबंदी फिर भी पसीना पसीना हो रहा है। ओए मर जा, क्या जरूरत थी इस लाइट की? क्या जरूरत थी इस लाइटिंग की? और महबूब के लिए छोटा सा इंतजाम है हमारा। महबूब के लिए तो ऐसा एहतमाम है उसका। ए अंधेरे में डार्कनेस, सब डार्कनेस, पूरे स्काई पे अंधेरा ही अंधेरा। मेरे रब ने इस अंधेरे आसमान पे 2 हैवी लाइट महबूब की खातिर लगाई। एक का नाम सूरज रखा गया, एक का नाम चांद रखा गया। सूरज ने दिन को चमकाया, रात ने रात को चमकाया, चांद ने रात को चमकाया। एक में जलाल रखा, एक में जमाल रखा, एक में शिद्दत रखी, एक में शिद्दत और हिद्दत रखी, एक में खिफत और रहमत। और जोर से बोलो। तो छोटे बड़े बड़े सितारों से पूरे आसमान को जड़ दिया गया, सजा दिया गया। जब जमीन सज गई, आसमान सज गया, तो अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, ना अभी नहीं महबूब, अभी मैं जरा नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाऊं, तेरा जलसा करूं। तेरा जलसा होगा। हम जलसा करते हैं तो पूछता है क्या फायदा जलसे का? मैं तुझसे पूछता हूं तेरा क्या फायदा जमीन पे? अरे तू ना होता तो क्या लोग मर जाते, यतीम हो जाती दुनिया। जलसे का क्या फायदा? जलसे का क्या, तेरा क्या फायदा? अरे जमीन का बोझ बना हुआ है तू, क्या हैसियत है तेरी? औकात क्या है? जलसे का फायदा मुझसे सुन, याद रखना। गालिबपुर वालों, तालिबपुर वालों, सबसे पहला जलसा, तवज्जो है, इमरान हनफी ने नहीं किया। सबसे पहला जलसा मेरे भाई मौलाना फराज ने नहीं किया। पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया आज जलसों में फराज ने। निजामत की दुनिया में रोजाना जलसे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहला जलसा इन्होंने, इमरान हनफी ने। कारी इकबाल साहब ने प्यारी तकरीर की, मगर पहला जलसा उन्होंने भी नहीं किया, ना मैंने ना तुमने किया। सबसे पहला जलसा संसार की रचना करने वाले अल्लाह ने किया, और उस वक्त किया जब वक्त भी ना था। जलसा बुलाया और जलसे में मुझ जैसे और तुम जैसे निकम्मे ना, शराफतों सादतों के पैकर नबियों की रूहें तशरीफ लाई। ताजदार हैं वो, आए वो
मामूली है वो। ये हजरत आदम सफ़ीउल्लाह हैं, ये हजरत नूह नजीउल्लाह हैं, ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी हस्ती की रूहे वाला है, ये हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की रूहे वाला है, ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, ये हजरत ईसा रूहुल्लाह है। 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहें हाजिर हैं। जलसा करने वाला अल्लाह, तकरीर करने वाला अल्लाह, बाकायदा एक तखत लगा है, तखत के कोने पे एक रोशनी है। अल्लाह फरमाता मेरे नबियों, मेरे रसूलों, जानते हो ये रोशनी कैसी है? अर्ज किया अल्लाह बेहतर जानता है। इरशाद फरमाए ये रोशनी मामूली रोशनी नहीं है मेरे नबियों, ये रोशनी मेरे मोहम्मद का नूर है। तड़प के सुभान अल्लाह। तुम्हारी मेरी क्या हैसियत, क्या औकात? मेरे मोहम्मद का नूर है। सुनो, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें नबी बनाऊंगा, तुम्हें रसूल बनाऊंगा, तुम्हें किताबें दूंगा, अपने सहीफे दूंगा, तुम्हें भेजूंगा पहले मैं, और तुम सबके बाद ये मेरा महबूब आएगा। और जानते हो क्यों आएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम, तुम्हारी किताबों को वेरीफाई करने आएगा, वेरिफिकेशन ठप्पा लगाने आएगा। ठप्पे का मतलब समझते हो? वेरिफिकेशन समझते हो? कचहरी में जाके देखो, वेरीफाई करा के लाओ, वेरीफाई करा के लाओ, वेरीफाई करा के लाओ, तो घूम रहा वेरीफाई कराता हुआ। नोटरी करा के लाओ, बगैर नोटरी के नहीं लिया जाता है। और कचहरी में तो साहब जिसे पैसा दोगे पैसे ही पैसा चलता है, हैं? बात समझ रहे? लाओ पैसा, लाओ पैसा, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा। ठप्पा लगाएगा, वेरिफिकेशन करेगा, तुम्हें पास करेगा। अरे बहुत बड़ी बात हो गई, तुम्हें पास करेगा, ये मेरा महबूब पास करेगा। जोर से कहो, जोर से। इसीलिए इमरान हनफी कहता है गालब तालबपुर वालों कि मक्के में अगर हज होता है, जोर से आ रहे जा रहे हैं बच्चे, ये बैठ जा मेरे लाल बच्चे, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, बैठ जाओ ऐसे ही। खुशी हुई, अभी टाइम तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। अरे 1 घंटा तो हो गया, और ये 1 घंटा कैसे गुजर गया कुछ पता नहीं चला, लेकिन बात तो अभी कंप्लीट है नहीं, इसलिए मुझे कम से कम 10 मिनट चाहिए तुम्हारे। अगर कहो तो कह दूं, 10 मिनट बर्दाश्त कर लोगे? सुनेंगे तो मुकम्मल, मगर मैं भी इतना बड़ा जालिम नहीं हूं कि इन्हें सितम की चक्कियों में पीसता रहूंगा। आमद रसूल का जश्न है, इसलिए नबी के आने की बात बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। जलसा किया मेरे अल्लाह ने फरमाया, मैं इसीलिए कहता हूं कि मक्के में अगर काबा है और हज वहां होता है, अगर तुम मक्के में आओगे मक्के में अगर हज होता है तो खुदा की कसम कबूलियत की मुहर मदीने में लगाई जाती है। जोर से वेरिफिकेशन मदीने में होता है, वेरीफाई मदीने में, ठप्पा मदीने में लगता है। इसीलिए मेरे आला हजरत बोले, बखुदा खुदा का यही है दर। शेर सुनो, ऐसा कहते हैं, शेर कहां गए वो बच्चे शेर सुनने वाले लोग? बखुदा खुदा का यही है दर। बखुदा आला हजरत, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। हाँ, बिला वजह आला हजरत नहीं है। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिखी हैं, इतिहास रचा है, इतिहास रचा। मेरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट है, नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में मेरे आला हजरत की किताब को हकम बनाया। आज भी फतावा रज़विया वहां रखी हुई है और वहां के मुसलमानों के मसले मेरे आला हजरत की किताब की रोशनी में ही हल होते हैं। क्या शख्सियत अल्लाह ने हमें दी है, सीना चौड़ा है, खुश हो गया गुब्बारा भी, खुश हो गया। ऐसी शख्सियत दी है अल्लाह ने बरेली में। हर दौर में देखो, एक बात बताऊं, चलते चलते ही बीच में एक बात आई है तो आपको बता देता हूं कि जब से मेरे नबी ने पर्दा फरमाया है हमारी तुम्हारी आंखों से, हालांकि हमारी तुम्हारी कमजोर आंखें हैं, नहीं देख पाती हैं, लेकिन जिनकी मजबूत आंखें हैं वो आज भी देखते हैं हुजूर को। गरीब नवाज रोजाना देखें, निजामुद्दीन औलिया देखें, अलाउद्दीन देखें, ताजुद्दीन देखें, हमीदुद्दीन देखें, मजीदुद्दीन देखें, बदलुल्लाह देखें, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह देखें, छोटे बड़े सरकार देखें, मेरे आला हजरत का जलवा अलग, मुफ्ती आदम बार देखें। आंखों वाले आज भी देखते हैं। मेरी और तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन जब से पर्दा हुआ है, पहले भी मिटाने की बातें होती थी और जब से पर्दा हुआ तब से इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग का एक गंदा और घिनौना खेल चल रहा है। नबी के फौरन बाद ही ये खेल शुरू हो गया, नबी के पर्दा फरमाने के बाद ही मिक्सिंग फिक्सिंग, मिक्सिंग फिक्सिंग। इस्लाम में मिक्सिंग करो तो जब इस्लाम में मिक्सिंग शुरू होती है तो कोई ना कोई इस्लाम का सही चेहरा दिखाने के लिए भी अल्लाह भेज देता है। जैसे उस दौर में इस्लाम में मिक्सिंग हुई, मिक्स करते हैं ना, हर दौर में मिक्सिंग होती है, आज भी मिक्सिंग चल रही है। अब देखो ना, वो पाकिस्तान का मनहूस मौलवी, वो पाकिस्तान का मनहूस मौलवी, क्या नाम है उसका, तारिक मसूद मनहूस, देवबंद का परचम उठाता है वो देवबंद का मौलवी। क्या कहता है, कहता कुरान में गलती है, कहता है वो, उसने स्टेटमेंट दिया है। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं और उसके भी फॉलोवर हैं यहां, हर बुरी बात करने वाले के भी हिमायती हो जाते हैं। अरे पाकिस्तान के मनहूस तारिक मसूद, याद रख, ये कुरान तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फी तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह की कसम, जिस कुरान में कंप्यूटर गलती ना दिखा सका, जिस कुरान में सलमान रश्दी गलती ना निकाल सका, शैतान और शैतान रश्दी और जनाबे वाला वो बांग्लादेश की आवारा तस्लीमा नसरीन गलतियां निकालते निकालते खुदा की कसम पैबंदे खाक हुई जा रही है, मगर कुरान में गलती ना निकाल सके। मगर क्या कहोगे इन देवबंदियों को, इनके किरदार देखो कितने भयानक और घिनौने किरदार है। एक तरफ कहते थे कि जुलूस निकालना हराम है, जुलूस निकालना हराम है। आज 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया में देवबंदियों ने जुलूस निकाले। अरे पहले तो तुम शिर्क के फतवे लगाते थे देवबंदियों, आज क्या हुआ कि खुद ही जुलूस निकाल रहे हो देवबंदियों। कल तक गुस्ताखी करते थे, मगर आज क्या हुआ कि जनाबे वाला जुलूस में लीडरशिप और क़यादत कर रहे हो। और एक मकरूह चेहरा देवबंदियों का ये है कि तारिक मसूद जैसा आदमी कुरान शरीफ में गलती निकालने की बात करता है। याद रखना लोगों, ऐसे मिक्सिंग करने वाले हर दौर में आए हैं, मगर अल्लाह का करम है, जब मिक्सिंग वाले आते हैं, जब फिक्सिंग वाले आते हैं, तो अल्लाह अपने मर्दों को भी जमीन के पर्दे पे उतारता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत,
जश्न ईद मिलादुन नबी। पर्दा फरमाने के ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद जब मिक्सिंग शुरू हुई तो जनाबे वाला मानेईन ज़कात का फितना फैला। अल्लाह ने इस्लाम का चेहरा दिखाने के लिए अबू बकर सिद्दीक को भेज दिया। अबू बकर सिद्दीक के बाद में जब मिक्सिंग शुरू हुई तो अल्लाह ने उमर को भेज दिया। हजरत उमर के बाद जब मिक्सिंग शुरू हुई तो अल्लाह ने शेर खुदा को भेज दिया, मेरे उस्मान गनी को भेज दिया, शेर खुदा को भेज दिया। और जब दाढ़ी और टोपी वालों ने मिक्सिंग की, जुब्बों की आड़ में, पगड़ियों की आड़ में, दाढ़ियों की आड़ में जब इस्लाम में मिक्सिंग हुई, हुर्मत मुस्तफ़ा पामाल करने की कोशिश हुई, नामूस, स्वाभिमान और वक़ार मुस्तफ़ा पे आँच आने लगी। खुदा की कसम दाढ़ियों की शक्ल में, टोपियों की शक्ल में, खुदा की कसम तो करबला के मैदान में मेरे मुस्तफ़ा का बेटा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आई हैव नो मोर टाइम, टाइम ज्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए शॉर्टली सुन लो। जब यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्तों ने इस्लाम में मिक्सिंग का एक काला बाब ओपन किया तो इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए मेरे नबी का शहजादा, फातिमा का राज दुलारा, अली की आंखों का तारा, मेरा और तुम्हारा आका हुसैन करबला के मैदान में पूरे घर बार के साथ आ गया। कहने लगा सब कुछ गवारा है मगर इस्लाम में मिक्सिंग गवारा नहीं है। जान दे दूंगा मगर इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने पेश कर जाऊंगा। जान दे दूंगा मगर इस्लाम का सही चेहरा दुनिया को दिखा दूंगा। खुदा की इज्जत की कसम, हर दौर में आते हैं ऐसे लोग और पहचान बन जाते हैं वो। उस दौर में पूछा जाता था तुम कौन से मुसलमान हो, इस्लाम को कौन से इस्लाम को मानते हो, यजीद वाले को मानते हो कि हुसैन वाले को मानते हो? तो हम कहते थे हम उस इस्लाम को मानते हैं जिस इस्लाम को मेरे हुसैन आजम ने पेश किया है। हर दौर में ऐसे ही लोग पहचान बन जाते हैं। अगर मैं हुसैन की बात करूं तो कोई ज़रा सी देर में मुझसे पूछे कि यार कैसा आदमी है हुसैन, हुसैन 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 चिल्ला रहा है, हज़रत अली का नाम नहीं ले रहा है, हज़रत उस्मान का नाम नहीं ले रहा है, हज़रत उमर का नाम नहीं ले रहा है, हज़रत अबू बकर का नाम नहीं ले रहा है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम नहीं ले रहा है, हज़रत अबू दर गिफारी का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ हुसैन हुसैन का नाम लेता है। तो जनाबे वाला हुसैन का नाम लेता है तो मैं कहूँगा लड़ाई तो यजीद और हुसैन की है, पहचान तो ये बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब बातिल का नुमाइंदा और बातिल का एजेंट यजीद है। यजीद नुमाइंदगी कर रहा है शैतान की और हजरत हुसैन नुमाइंदगी कर रहे हैं हजरत अबू बकर की, हजरत उमर की, हजरत उस्मान की, हजरत मौला अली की। इसलिए चारों का नाम लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ चारों का नुमाइंदा हुसैन है। और आगे बढ़ जाओ, 1 मिनट और चाहूंगा तुम्हारा। बड़े पते की तरफ आ रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारी समझ में आ जाए। कमेटी वाला तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतनी रात में मुझे टाइम दे दिया और बड़ा एहसान कर दिया है जनाब वाला। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं 2 मिनट और लूँगा इस बात को क्लियर करने के लिए। मैं बड़े अहम पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ, बाद में वो बात बताऊँगा। हर दौर में ऐसे कुत्ते पैदा होते हैं जो इस्लाम में मिक्सिंग, इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये भी इस्लाम में है, ये भी इस्लाम में है। जैसे बाद में चल के सैयदना हुसैन के बाद जनाबे वाला ये लड़ाई चली तो इस लड़ाई में शैतान की एजेंसी ले रखी थी खलीफा ने, वक्त के खलीफा ने। उसका नाम था मोतसिम बिल्ला। मोतसिम बिल्ला फितना फैला रहा था तो अल्लाह ने मोतसिम बिल्ला को नंगा करने के लिए अज़ान सानी के बारे में भी बता दूंगा इंशाल्लाह, और टाइम होता तो और भी बताता है। टाइम है मानता हूं मगर फिर भी नहीं है, ये भी मानता हूं। मगर मुझे डर है कि शैतान तुम्हें कहीं उचक के न ले जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। बहुत अच्छा है मजमा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो इस तरफ, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा। खुदा खुश रखे तुम लोगों को, अल्लाह आबाद रखे। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब राग के नीचे कुछ चिंगारियां हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हाँ लगा दे यार। हाँ। जब करबला के बाद फिर मिलावट का दौर शुरू होता है तो एक तरफ खलीफा खड़ा था शैतान की एजेंसी लिए, क्या नाम था उसका, मोतजिम बिल्ला। वो इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग करना चाहता था, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मोतजिम बिल्ला की आंखों में आंखें डालने के लिए अल्लाह ने एक मर्द खुदा को पैदा कर दिया। नाम था उस नबी के गुलाम का हजरत मौलाना इमाम अहमद इब्ने हम्बल। आंखों में आंखें डाल दी, कोड़े खाए, जेल की अजियत सही, मगर इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने दिखा गए हो। तो उस वक्त जनाबे वाला वो पहचान बन गए। फिर उनके बाद में एक तरफ गौसे आजम खड़े थे और एक तरफ खुलफाए जमाना खड़े थे। मिक्सिंग फिक्सिंग को बेनकाब कर दिया मेरे बड़े पीर ने और इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद हम अपने इंडिया में देखते हैं, हिंदुस्तान मेरा देश, मेरा भारत, मेरा महान भारत। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान मेरा वतन, मेरा देश। देश प्रेम की भावनाओं को आम करो मुसलमानों, कोई दाग अपनी वफादारी पे लगने मत देना। हम कल भी देश के वफादार थे, आज भी देश के वफादार हैं और इंशाअल्लाह इस जिस्म का आखिरी कतरा जब तक सलामत है अपने देश, अपने लकी इंडिया, अपने महान भारत के वफादार रहेंगे। हम दीन के भी वफादार हैं, हम देश के भी मेरे भारत में जब इस्लाम में फिक्सिंग का दौर आया, मिक्सिंग क्या नाम था उसका, हिस्ट्री में मिक्सिंग जो कर रहा था वो, अरे वो क्या नाम था उसका, बड़ा नाम नहीं, इतना बड़ा नाम दिया, दिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अरे देखो क्या नाम है उसका, अकबर, अकबर आजम। क्या मिक्सिंग कर रहा था, कह रहा तो सब एक है, सब एक है। इसने तो बहुत कमाल कर दिया था। बोले क्या होता है ये, सब एक है। जब ये फितना फैला और इस्लाम में मिक्सिंग शुरू हुई तो अल्लाह ने एक मर्द खुदा को पंजाब की जमीन से खड़ा कर दिया। सरहिंद पाक से उनका नाम था आलिम रब्बानी हुजूर मुजद्दिदे अल्फे सानी। आंखों में आकर डाल दी, न जान की परवाह, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन है तो मुस्तफा की हुर्मत का टेंशन है, अकीदा तौहीद का टेंशन है। आंखों में आंखें डाल दी और नतीजा तुम्हारे सामने है। खुदा की कसम तकलीफ तो उठाई, मगर आज तुम देख लो वो उस दौर के अंदर देखा उस दौर में हक की पहचान बन गए थे वो। और यहां ये कहा जाता था कौन से मुसलमान हो तुम, अकबर वाले या मुजद्दिद अल्फे सानी वाले। तो उस दौर में कोई ये नहीं पूछता था कि यार हुसैन का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, इमाम आजम अबू हनीफा का क्यों नहीं ले रहे हो, इमाम शाफी का क्यों नहीं ले रहे हो, इमाम अहमद बिन हंबल का क्यों नहीं ले रहे हो, गौसे आजम का क्यों नहीं ले रहे हो, मुजद्दिद अल्फे सानी का क्यों ले रहे हो। अरे कहने की जरूरत नहीं है, झगड़ा इधर है और मुजद्दिद अल्फे सानी सबके नुमाइंदे हैं। तुम्हारी समझ में आ गई नहीं। अरे तुम्हें पूरे गांव ने जिसे खड़ा किया उसका नाम लिया जाएगा, गांव के चिद्दा हाजी का नाम लिया जाएगा। हैं? नुमाइंदा है वो, मिसाल के तौर पे प्रधान, एक प्रधान पूरे गांव का नुमाइंदा। अब मान लो कोई केस हो जाता हो, कोई सरकारी आदमी आए तुम्हारे पूरे गांव में, तो छिद्दा हाजी, बुद्धा हाजी, कलुआ हाजी, मलुआ हाजी, नब्बन हाजी, छप्पन हाजी सबसे पूछता फिरेगा, ये कहेगा कि प्रधान जी कहाँ है,
तो आप कोई गांव का आदमी कहा गया यार प्रधान जी क्या क्यों हर वक्त प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, हम कुछ ना रहे, हमारा नाम न लिया। अरे तुम्हारा उनका नाम लेना, तुम्हारा ही नाम लेना, क्योंकि तुम्हारे ही नुमाइंदे हैं। कुछ समझ में आ गई? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मुजद्दिद अल्फे सानी का नाम लिया तो अब ऊपर वालों के नाम लेने की जरूरत, क्योंकि वो सबके नुमाइंदे। अब ऐसे ही एक इस चैप्टर का ये आखिरी जुमला बोल रहा हूं, फिर अपनी तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। आगे चल के पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के दल्लों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी मनहूस, उसके दलालों ने मौलवियों की शक्ल में एक टीम बनाई, मुत्तहिदा एक मोर्चा बनाया, यूनाइटेड प्लेटफॉर्म खड़ा किया, भौंकने लगे कुत्ते, नबी की शान में गुस्ताखियां होने लगी। ये अशरफ अली थानवी, वो रशीद अहमद गंगोही, वो इस्माइल देहलवी, कोई कहता है नबी को इल्म गैब नहीं, कोई कहता नबी को हयात नहीं है, कोई कहता नबी ऐसे, कोई कहता नबी वैसे, कोई कहता नबी ऐसे, कोई कहता नबी वैसे। जब चारों तरफ से भौंकने लगे तब जनाबे वाला इस्लाम में मिक्सिंग का दौर आया। जब इस्लाम में मिक्सिंग शुरू हो गई और गलत तरीके से इस्लाम का जनाब दुष्प्रचार होने लगा, जब इस्लाम का गलत प्रचार होने लगा कि ये भी इस्लाम है, ये भी इस्लाम है, ये भी इस्लाम है, तो जो रीत रही है, जो सुन्नत इलाहिया रही है, हर दौर में इस्लाम का सही चेहरा पेश करने के लिए अल्लाह अपने मर्दों को भेजता है। सिर्फ उसी सुन्नत के पेश, उसी सुन्नत पे वही सुन्नत सामने आई और अल्लाह ने मुत्तहिदा मोर्चे पर भेड़ियों को नंगा करने के लिए शकिस्ते फाश शैतान के चेलों चमचों को देने के लिए, और चमचागिरी, ये चमचागिरी ही है, ये अंग्रेजों के चमचे चमचागिरी। यह मैं कभी कभी कहता हूं कि चमचागिरी ऐसी पोस्ट है, न तनख्वाह मिलती है न इज्जत मिलती है, मगर फिर भी आदमी बड़ी वफादारी के साथ चमचागिरी करता है। बड़ी अजीब चीज है चमचागिरी। तो इन सारे चमचों को बेनकाब करने के लिए, नबी के गुस्ताखों की कलाई पकड़ने के लिए और भेड़ियों और कुत्तों के यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर अकेला मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने बरेली में खुदा की कसम शेरे नर मर्द खुदा गुलाम हुसैन गुलाम गौस गुलाम ख्वाजा गुलाम मुजद्दिद अल्फेसानी सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा दिया। अहमद रजा पैदा हो ना जान की परवाह, ना माल की फिक्र, ना औलाद का टेंशन। टेंशन है तो नबी की इज्जत का टेंशन है, टेंशन है तो नबी की हुर्मत का टेंशन है, फिक्र है तो मुस्तफा के मान स्वाभिमान की फिक्र है। खुदा की कसम अकेले ही मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पे मुस्तफा के सारे गुस्ताखों, बागियों, तारिदों, मारिदों से लड़ने के लिए इमाम अहमद रजा सीना सिपर हो गए। पूरी उम्र बीत गई मुस्तफा की वफादारी करते करते, मगर हक अदा कर दिया बरेली के इमाम अहमद रजा ने। मुस्तफा के नामूस के ताजमहल का पहरा देते हुए हक अदा कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आज अहमद रजा तुम्हारे जज्बे को सलाम पेश करते हैं इमरान हनफी जैसे गुलाम, कि अगर तुम ना आए होते बरेली में, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अगर तुम ना आए होते अल्लाह। बरेली में, तो पता नहीं आज ईमान और इस्लाम की क्या जनाबे वाला हालत होती। ए आला हजरत इमाम अहमद रजा, हम सलामी देते हैं आपके दरबार में कि आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जनाबे वाला खुदा की कसम कादियानियत के खिलाफ लड़े, राफिदियत के खिलाफ लड़े, तबर्राइयत के खिलाफ लड़े, देवबंदियत और वहाबियत का असली चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया और इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। और खुदा की कसम हक का नुमाइंदा बन के छा गया, नाम रोशन हो गया। अब जब नाम रोशन हो गया बरेली के आला हजरत का, तो खुदा की कसम जैसे लोग पहले कहते चले आ रहे हैं, आज भी कह रहा है कौन से मुसलमान हो, वो वाले हो या अहमद रजा वाले हो, तो हम शौक से कहते हैं हम अहमद रजा वाले। हक की पहचान है वो, पिछलों के नुमाइंदे हैं वो,
सबके नुमाइंदे हैं वो, तो वो है मेरे आला हजरत। अब कोई कहे यार आला हजरत का नाम क्यों लेते हो, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का क्यों नहीं ले रहे हो, इमाम शाफी का क्यों नहीं ले रहे हो, हजरत उस्मान गनी का क्यों नहीं ले रहे हो, मौला अली का क्यों नहीं ले रहे हो, तो हम कहेंगे उन्हीं के तो नुमाइंदे हैं ये। जंग तो यहाँ जंग में लीडर बदल गए हैं, कमांडर बदल गए हैं, अब लड़ाई इसकी है और इनकी है। उधर शैतान के एजेंट हैं, इधर शरीयत इस्लामिया के नुमाइंदे हैं। हजरत मोहतरम वही मेरे आला हजरत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर। अगर मक्के में हज होता है लोगों, तो खुदा की कसम मदीने में वेरीफाई किया जाता है, ठप्पा लगाया जाता है। हजरत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर। जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मैं 5 मिनट और लूंगा, अगर हाथ खड़े करो तो 5 मिनट लूंगा, बात को तमाम करूं। माशाअल्लाह 1 मिनट भी तुम्हारी इजाजत के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसलिए 5 मिनट और लूंगा। बैठे रहो, बैठ जा रे, बैठ जा। खुश रहो। ये तो बात आ गई थी बीच में, बात तो मैं अपने मुस्तफा की आमद की कर रहा था। मेरा नबी आएगा तो मैं वेरीफाई करता हुआ आएगा। जब आएगा तो मानना भी है, मदद भी करना है, वोट भी इनको, सपोर्ट भी इनको, वोट भी इनको, सपोर्ट भी, वोट भी इनको। अलग अलग चीजें हैं दोनों, वोट अलग, सपोर्ट अलग। वोट अंदर से होता है, सपोर्ट खाली वोट नहीं चाहिए, क्योंकि वोट में तो पता नहीं क्या हो जाए। स्कूल के कमरे में मोहर लगा दी कुर्सी पे, मोहर लगा दी कुर्सी पे, अब आगे मिल गए हाजी जी, उनका चुनाव निशान माइक था, कुर्सी नहीं माइक था। तो हाजी जी बोले लल्ला हाजी जी आज हम तुम्हें जीत रहे हैं। हम तुम्हें क्या लगा, कोई ना, बड़ा वोट पड़ा आज, माइक पे ही पड़ा, सब लगा के कुर्सी पे आया। अब आगे मिल गए चौधरी साहब, उनका चुनाव निशान था खंबा, लगा के आया कुर्सी पे। और चौधरी साहब बोले लल्ला वोटों का क्या हुआ। अरे बोले चौधरी साहब ये पूछने की बात है, दादा तुम्हारे साथ रहे, अब्बा तुम्हारे साथ रहे, चचा तुम्हारे साथ रहे, परदादा तुम्हारे साथ रहे, अब क्या चौधरी साहब तुम्हें छोड़ के चले जा सकते हैं हम, जब हम अपने अब्बा न गए, दादा न गए, खंबा ही चल गया, खंबा ही चल गया। चली है कुर्सी, अब चौधरी साहब भी खुश। आगे एक साहब मिले, उनका निशान था पंखा, पंखा था उनका निशान। वो बोले बेटा, बोले आज तो शेख जी सबसे बदला ले लिया मैंने, हाजी जी से भी और चौधरी से भी, सबसे ले लिया। शेख जी मुझे वो दिन याद है जब मेड़ पे झगड़ा हुआ था तो सब रोटी सेक रहे थे, तीनों के तीनों, लगा के आया कुर्सी पे। और अगर कोई मेड़ पे खड़ा था मेरा हाथ पकड़े हुए तो तुम थे, खूब याद है मुझे। तो शेख जी बोले यही उम्मीद थी। तो पंखे वाला भी खुश, लगा के आया कुर्सी पे। ये वोट, मगर सपोर्ट ऐसा नहीं होता, वोट अंदर सपोर्ट बाहर, सबके सामने रिस्की होता है। मैं कुरान में 2 अल्फाज फरमाया अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, मानना भी है मदद भी करना, जिसका मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि वोट फॉर हिम, सपोर्ट टू हिम, वोट भी ही नहीं, सपोर्ट भी ही नहीं। तो 1,24,000 नबियों और रसूलों ने वहाँ वादा किया और अल्लाह से अर्ज किया, ये मेरे मौला वादा करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, बल्कि महा संकल्प लेते हैं मेरे खुदा कि हमारी जनता चाहे जो कलमा पढ़े, मगर ए अल्लाह हम हर चौराहे पे तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे। हमारी कौम चाहे जो कलमा पढ़े, हमारी कम्युनिटी। इसीलिए नबियों की कौमों ने कलमा दूसरा पढ़ा और नबियों ने यही पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।
प्रचार शुरू 1,24,000 अंबिया मुरसलीन। अल्लाह ने सबसे पहले आदम को भेजा, कहा शुरू कर दो। आदम आए, जन्नत में आए, हव्वा आई। हजरत हव्वा की तरफ जब हाथ बढ़ा, हजरत आदम का प्रचार शुरू, ऐलान शुरू। समझो है, हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा तो मेरे रब ने फरमाया आदम हाथ रोको, मेहर अदा करो। सोना दे दूं, चांदी दे दूं, हीरा दे दूं, जवाहरात दे दूं। अल्लाह तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है सोने और चांदी से, क्या दे दूं? मेहर में मेहर दिया करो, मेहर देना चाहिए। बुढ़िया मर गई तो बुढ़ा फोन कर रहे आके, मेहर नहीं दिया था हज्जन का, अब क्या करूं? अब क्या करेगा? अरे अब तो मर गई, क्या करेगा? जिंदगी में देता, मगर बजाय देने के पहली मुलाकात में ये कहता माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। अरे 4 पतीले कम कर ले, मेहर दे दे। बहुत अच्छे, जबरदस्ती माफ करवा रहा, मैं कर रही नहीं कर रही है। अबे मर्द है या मुसीबत? ऐसे होते हैं मर्द। बीवियों को मारना कौन सी बड़ी बात है? बहादुरी है। अरे बीवियों को मारना कोई बहादुरी है? और मार मार के, पहले जमाने में तो मैं सुनता था कि संटियां बना लेते थे उसे मेहर माफ कराने के लिए। क्या हो रहा है? अल्लाह ने फरमाया मेहर अदा कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह क्या मेहर दे दूं? सोना दे दूं, हीरा? अल्लाह ने फरमाया ना सोना, ना हीरा, ना चांदी, फिर क्या? तो अल्लाह ने फरमाया ऐसा करो आदम, मेरे आखिरी रसूल पर, अभी आए नहीं है, चर्चा का विषय है, आए नहीं है, चर्चा का विषय बन गए। ऐसा करो आदम, मेरे आखिरी नबी पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। अरे जोर से नहीं कहा तुमने? नबी का नाम ले दो, प्रचार शुरू। जब तक हजरत आदम ने उनका नाम न लिया, हमारी अम्मा भी अब्बा के लिए हलाल नहीं हुई। इसका मतलब नबी का प्यार हमारे खमीरों में डाल दिया गया, हमारे नेचर में डाल दिया गया। इसीलिए नबी की मोहब्बत की जो बात करता वो अपने नेचर की बात करता, और जो नबी के खिलाफ बात करता वो नेचर के खिलाफ बात करता। नेचर के खिलाफ नेचर में, हमारी फितरत में है, क्योंकि नबी का नाम आया तभी तो जनाबे वाला रिश्ता पूरा हुआ। अब जो है तो इसका मतलब खून में है नबी का प्यार। अब अगर कोई नबी के खिलाफ बोलता है तो वो नेचर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा हो। नेचर के खिलाफ कब तक लड़ेगा आदमी? आओ कमेटी वालों, नेचर के खिलाफ कब तक लड़ेगा? इसीलिए देवबंदी लड़ नहीं पाए। पहले कहते थे जुलूस हराम है, जुलूस शिर्क है, जुलूस शिर्क है, जुलूस शिर्क है। बहुत कहते थे जुलूस शिर्क है, वो जुलूस शिर्क है, बिद्दत है, बिद्दत है। मगर नेचर के खिलाफ ज्यादा दिन टिक न सके, आखिरकार मजबूर हो गए जुलूस निकालने पर। कानपुर में देवबंदियों ने जुलूस निकाल दिया, जगह जगह देवबंदियों ने जुलूस निकाल दिया। आगे आगे देवबंदी मौलवी चल रहे हैं और फूलों के हार उनके गलों में हैं, फूलों के हार पहने हुए मौलवी, देवबंदी मौलवी। मैंने कहा सच कहा, नेचर से कब तक लड़ोगे? आखिर एक दिन इंशाअल्लाह तुम सारे के सारे मुस्तफा की गुलामी की तरफ धीरे धीरे। और मैं कहता हूं वक्त आ गया है, आग लगा दो उन सारी किताबों को जिन किताबों में मुस्तफा की गुस्ताखियां लिखी हुई हैं, और आ जाओ, सब एक हो जाओ और सारे के सारे मुस्तफा के गुलाम हो जाओ। एक होने का ऐलान कर दो, यूनाइटेड होने का ऐलान कर दो, और पूरे भारत में देवबंदियों, बरेलवियों, सबके सब इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर कह दो, हम सारे के सारे उन किताबों को कंडम करते हैं जिन किताबों में हमारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने जो गुस्ताखियां लिखी हैं उनको कंडम करते हैं और फाड़ के फेंकते हैं उन किताबों को। खुदा की कसम देवबंदियों, आज भी हम तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। आज भी हम वही फार्मूला तुम्हारे सामने पेश करते हैं जो फार्मूला बरेली के इमाम अहमद रजा ने पेश किया। इमाम अहमद रजा का यही फार्मूला है कि सब के सब नबी के गुलाम हो जाओ, रसूल से मोहब्बत कर लो, सब एक हो जाओ।
की मोहम्मद, डॉक्टर इकबाल कहते हैं की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। कब तक लड़ेगा नेचर से? अजी जनाबे वाला, फिर हजरत आदम जब जमीन के पर्दे पे आए, फिर 4 शुरू, जब तक उनका नाम ना आया उनकी तौबा कबूल, तौबा कबूल। नाम आ गया, इज्तिहादी खत्म, माफ कर दी गई। कैसे कहते थे? अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल, 50 साल कहते रहे, 150 साल, 200 साल कहते थे अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब देवबंदी साहब कहते हैं आज अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। देवबंदी साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हजरत आदम किसी और से मांग रहे थे? अल्लाह से ही तो मांग रहे थे, मगर कितने साल हो गए? 250 साल, 300 साल, 300 years weeping, crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. देवबंदी why? बोलो क्यों? अल्लाह से ही तो मांग रहे थे। और तुम ज्यादा अच्छे अंदाज में मांग लोगे या हजरत आदम ज्यादा अच्छे अंदाज में मांग लेंगे? वो नबी हैं, वो अबुल बशर हैं, और हम तुम 14वीं सदी में पैदा हुए हैं, खाने की तमीज नहीं है, पीने के सलीके नहीं है। हम मांग लेंगे, तुम मांग लोगे? हजरत आदम मांग रहे हैं, 300 साल हो गए। कुरान का पहला पारा पढ़िए, अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो अल्लाह ने उनके दिल में कुछ कलमे डाले कि ऐसे दुआ मत मांगिए, बल्कि ऐसे मांगिए। कैसे मांगिए? जैसे ही वो कलमे आए दुआ का तरीका ही बदल दिया और कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन अन तगफिर ली खतीअती। ए प्यारे अल्लाह, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को फरमा दे। लोगों जैसे ही पहली बार तड़पते हुए हजरत आदम के लबों पे नामे मोहम्मद आया, पहली ही बार रहमत मौला से पयामे मोहब्बत आया। फिर 4 शुरू, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन आते रहे, उनके खुतबे पढ़ते रहे, और आखिर में हजरत ईसा के बाद फिर जनाबे वाला मेरे नबी को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बशक्ले बशर इंसानों की दुनिया में, बड़ी मुबारक है वो हजरत आमिना, उन्हें मां चुना मेरे रब ने, मुस्तफा की मां, उनकी गोद में 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने रसूल इनकलाब बनाकर ज़माने के पर्दे में भेज दिया। जब वो आने लगे तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया झंडे उठा, ज़मीन के 0 पॉइंट पे, ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे, ज़मीन के सेंटर खाना काबा की छत पे झंडा लगा दे, ताकि ज़माने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो रसूल आ रहा है कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। अगर ताज सजेगा तो मोहम्मद का झंडा उठेगा, तो मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो मेरे मोहम्मद का। ऐसा डंका बज रहा है पूरी दुनिया के पर्दे पे, आए नहीं थे जो चर्चा का विषय, आ गए तो जमाने पे छा गए, और आज मेरी आंखों से बज़ाहिर पर्दा फरमा लिया, मगर फिर भी 1450 साल के बाद भी जमीनों में आसमानों में उनके चर्चों के हाल देख लो। जमीनों में नाम है, आसमानों में नाम है, फिजाओं में नाम है, खलाओं में नाम है, हवाओं में नाम है, चारों तरफ नाम है। अपनों की जबानों पे नाम है, बेगानों की जबानों पे नाम है, दुश्मनों की जबानों पे नाम है, दोस्तों की जबानों पे नाम है। हर जगह नाम मोहम्मद छाया हुआ है। हजरत मोहतरम ये है मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर तुम चले भी जाओगे तो मुस्तफ़ा के जिक्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई जलसे में नहीं आएगा तो मुस्तफ़ा के जिक्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जलसे में आके भी कोई चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी का तो चर्चा ही ऐसा है। हजरत मोहतरम चारों तरफ छाया हुआ नाम है ये, और अल्लाह ने इस चर्चे को बुलंद कर दिया है। हजरत मोहतरम ये वो बातें थी जो मैंने अर्ज कर दी। हालांकि बातें बहुत है करने की, लाखों बिरांचे हैं, उनकी सीरत की करोड़ों बिरांचे हैं। एक इमरान हनफी नहीं, लाखों इमरान हनफी और करोड़ों मिलियनों बिलियनों आते हैं, फिर भी पूरी बात मुस्तफ़ा की हो नहीं पाएगी। मैं तो कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी हस्तियां आखिर में ये कह के चली गई। शेख सादी कहते हैं बादत खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, और आला हजरत इल्म का पहाड़, मगर वो भी नबी नबी पूरी जिंदगी करते करते आखिरकार ये कह के रुखसत हो गए कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे।
बागे खलील का गुल देवा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस पे तनाई से वरी है रहूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बात रह गई अधूरी, वक्त मिलेगा तो कभी इंशाअल्लाह होगी पूरी, रह गया ये उधार है, कभी चुकता कर देंगे मैं। और देखो 1 बजे से लेके ये 1:45 बज रहे हैं, बहुत अल्लाह का करम हो गया कि तुमने सुना, और माशाल्लाह ऐसे ही सबके सब बैठे रहे, हैरत की बात है। और अब भी जज्बे हैं तुम्हारे अंदर सुनने के, जानता हूँ। खुश रहो, इसी तरीके से जल से कराते रहो, हुजूर का जिक्र करते रहो, आपस में बंटवारे बंद करो। तुम मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, और जनाबे वाला एक दूसरे का दर्द समझो, बरादरीवाद और फला और ये जितने भी तुम्हारे बीच में दीवारें हैं सबको गिरा दो और सच्चे मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े हमारे घरों में बरकतें अता फरमाए और हमें हुजूर के रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। और सुनो, एक बार जाते जाते और बता दूं, बहुत बड़ा फितना है ये यूट्यूब। इंसानों की शक्ल में बड़े बड़े कीड़े रेंग रहे हैं यूट्यूब पे। जी हजरत, जी जी जी। ये मौलवी कुछ कह रहा है, वो मौलवी है, बज़ाहिर सब मौलवी दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि है कौन सी, ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी कंपनी का। बात हजरत, किसकी क्या होगी? तो अच्छा वो भी बोलेंगे अभी, अगर आप तकबीर करें, उनकी नात होगी। मैं किसी की नात नहीं होगी हजरत। अब तुम नात पढ़वाई हो या कुछ भी करवाई हो, मैं तो आप अपनी बात करिए। मैंने तो हद से ज्यादा, हालांकि मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए था। मैंने, चूंकि मैं मशीन नहीं, कंप्यूटर नहीं, रात के 12:30 बजे कंप्यूटर ही चलता है, इंसान नहीं, मगर फिर भी अल्लाह का करम है। और फिर चूंकि ये रोज़ाना का मामला है, इसलिए मैंने अपनी बात तो इंशाल्लाह किसी मौके पे पूरी करूंगा। आज इतना कहूँगा कि कीड़े रेंग रहे हैं, और इन्हीं कीड़ों में से ये तारिक मसूद जो है, ये भी एक कीड़ा है जिसने ये मनहूस आवाज़ निकाली है। तो आप हजरात यूट्यूब से बच के रहिए, और यूट्यूब पे अगर आप किसी को सुनना चाहते हैं तो अपने आलिमों से ज़रूर मशवरा करें। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से नबी के रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। बस, लेकिन रज़ा ने ख़त्म जुबान इस पर कर दिया, खालिक अमदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरी तकरीब में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। हाँ, एक मसला वो रह गया। अच्छा, वो तो अब वो सवाल जो है वो हो जाएगा, कोई ज़रूरी है कि हर सवाल स्टेज पे ही हो, सवाल हो जाएंगे सब। अब रही बात, अरे इमाम साहब तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, काहे का झगड़ा है, आगे को बोलो। खुतबे की जो मस्जिद का मसला है, खुतबे की अजान का मसला, उसमें सरकार आला हजरत का फरमान है कि खुतबे की अजान मस्जिद के बाहर होनी चाहिए। ये है इस्लाम का सही चेहरा और यही है मसला। अब रही इमाम साहब ने जो बताया, तो सीधी बात है, आला हजरत ने इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा किया है, ए अल्लाह हमारे अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। ये बरेली वालों का तर्जुमा है, और देवबंद वालों का तर्जुमा हमें सीधा रास्ता दिखा। उनका कहना दिखा, इनका कहना है चला। कौन सा सही है? चला वाला सही है, क्योंकि दिखा तो नबी ने दिया। जी, दिखा तो दिया। दिखा तो किसने दिया? नबी ने। अब हम ये दुआ मांग रहे हैं कि दिखा तो दिया, चला। हमें चला। बात समझ में आ रही है? तो वो सही कह रहे हैं। तो इसमें कौन सी, अब रही इमामों की बात, तो कुछ लोहा खोटा कुछ लोहार खोटा, कहीं कौम खराब है, कहीं इमाम भी बहुत सारे ऐसे हो गए कि अल्लाह अपनी बना में रखे। मैं किसके डिफेंस करूं? कहीं कौम का